नमस्कार। अभी हम बेगूसराय जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत बंदुआर पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय बंदुआर में हैं और यहाँ हमने जो देखा एक भवन विद्यालय का ही है जो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। तो हम सोचे कि जो चलिए हम स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं उनसे हम बात करते हैं क्या आखिर मामला है कि इतना दिन से जो भवन है वो जर्जर स्थिति में है। तो हम सर से बात करते हैं। सर, आपका लाइव बिहार में स्वागत है। सर, क्या मामला है जो भवन एकदम पूरा जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है और वहाँ बच्चे का पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं हो रहा, पठन पाठन का काम नहीं हो रहा? इसकी वजह यह है कि सर भवन निर्माण के लिए पैसा आवंटित हुआ था विभाग की ओर से और वो पैसा निकासी के उपरांत भी पूर्ण नहीं हुआ और ये करीब एक दशक की बात है। 2018 से हम आए हैं, वैसे ही पहले भी पड़ा हुआ था, आज भी पड़ा हुआ है। कई बार विभाग को मैंने लिख के दिया है, प्रतिनिधि को इसके बारे में कहा गया। जनप्रतिनिधि हमारे विधायक जी उन्होंने ये मामला उठाए भी विधानसभा में और एफआईआर भी दर्ज हुआ, फिर भी आज तक ये नहीं बन पाया। इस वजह से हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि और आगे क्या हो सकता है, क्योंकि विभाग के अंतर्गत सारा चीज़ है। सर, ये भवन कौन बनाया? कोई ठेकेदार बनाया या यहाँ के प्रिंसिपल जो उस समय के थे वो बनाया? यहाँ के प्रभारी जो थे उस समय के, जिनके द्वारा पैसा निकासी हुई, उनको बनाना था। सर, उनका क्या नाम था? वो श्रीमती बीना राय, कुल प्रभारी, उन्हीं के द्वारा बनना चाहिए था। ये सर मामला विधानसभा में उठा है, उसके बाद भी अभी तक नहीं हुआ? जी नहीं, अभी तक के लिए जो है से अर्धनिर्मित है और इसकी वजह से ये भी मकान जर्जर है और यहाँ बच्चे का पढ़ाई जो है से बैठने का जगह नहीं है और कभी भी हादसा हो सकती है। इसके बारे में भी विभाग को लिख के दिया गया है और बच्चे का जो पढ़ाई है बाधित होता है। तो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है विभागीय, इतनी बड़ी लापरवाही। और यहाँ गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी धन्ना सेठ के बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं हैं। और जो रवैया विभागीय है ये कहीं न कहीं बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सर, हम आपसे आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा भवन दिखाइए हम लोगों को। कि जो स्थिति है कहीं न कहीं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और दिखाइए सर, आप दिखाइए किस तरह से स्थिति है भवन का, क्योंकि यहाँ पे पठन पाठन चल रहा है और छोटे छोटे बच्चे। सर, कहाँ तक यहाँ पे पढ़ाई होता है? ये 10+2 ये हो चुका है और 10+2 में 9th तक का बच्चा जो है से, चूँकि जगह है नहीं, तो 9th का भी बच्चा को एक दिन लड़का एक दिन लड़की को करके पढ़ाते हैं। जगह नहीं रहने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाता है इससे ज़्यादा। भवन का भी एक तरफ से जहां अभाव है और वहीं जो सरकार के द्वारा फंड दिया गया भवन बनाने के लिए, उस भवन को वर्षों से अर्धनिर्मित करके छोड़ दिया गया है। इसमें कहीं न कहीं विभागीय भी लापरवाही देखी गई है, क्योंकि अगर विभाग सतर्क रहता तो एक बार में कहीं भी सर प्रावधान है कि एक बार मतलब पैसा पूरा का पूरा निकासी हो जाए और काम नहीं हो। ऐसा तो नहीं है, लेकिन उस समय का क्या था स्थिति हम नहीं कर सकते। ये 10-12 का वित्तीय वर्ष 12 का ये मामला है करीब, और उस समय जो है से पैसा तो निकासी हुई। बाद में सुनने को मिला कि 5,81,000 रुपया मूलधन जो बचा हुआ था, उसके अनुसार अब कहा जाता है कि इतने पैसा में अब बनाना है। तो 12 बरस के बाद 5,81,000 में वो कैसे फिर पूरेगा, ऐसा कहा जाता है। हम भी समझ में नहीं, हमको भी नहीं आ रहा है कि हम क्या कैसे करेंगे, क्योंकि इतनी जर्जर है कि अभी उसका कम से कम 15 लाख रुपया उसमें लगेगा, कम से कम 3 गुना। समझ सकते हैं 15 लाख अभी जो सर अनुमानित बताए, हो सकता है ज़्यादा भी लगे, क्योंकि भवन जिस समय बनना था उस समय अगर वो बन जाता
तो आज उपयोग में भी होता। और बच्चे चूँकि यहाँ मात्र 9 तक पढ़ता है अभी बच्चा, और समझ लीजिए कि यहाँ जो है 12 तक के लिए यहाँ पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है इस बार जी 11th का registration। यहाँ पे, मतलब 12 तक के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है और बच्चे का एडमिशन हो चुका है। और आगे कैसे बच्चे पढ़ेंगे, ये भी एक शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दिखाइए थोड़ा भवन का, दिखाइए अंदर का, दिखाइए क्या स्थिति में भवन है, दिखाइए भवन। अब बच्चे, नौनिहाल बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और जो स्थिति है यहाँ का, अब समझ लीजिए कभी भी भवन का कहीं भी छत गिर सकता है। जो स्थिति में है भवन, जर्जर स्थिति में है, और यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और किस अवस्था में देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, जगह नहीं रहते हुए किसी तरह एडजस्ट करके यहाँ पढ़ रहे हैं। बहुत पढ़ने में यहाँ दिक्कत भी होता है, तो यहाँ कम है और ऐसे करके कि कहीं व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग तो कभी करके ही ना पढ़ रहे हैं ना। चलिए, पढ़ाई ठीक से होता है ना? अच्छा, एक चीज बताइएगा, बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है? चलिए, यहाँ पे विधि व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई का सब चीज ठीक ठाक है, और लेकिन भवन का जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। और दिखाइए, आगे दिखाइए, देखिए रूम, देखिए इधर दिखाइए अमृत रंजन, देखिए छत का क्या स्थिति है। ये यहाँ पे टूट टूट के गिर रहा है और किसी के साथ कभी भी घटना दुर्घटना हो सकता है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन होगा सर जिम्मेवार? इसका जिम्मेवार तो विभाग को ही होनी चाहिए, या मान लिया जाए लापरवाही कुछ समाज का भी है कि उस समय सहयोग करके बना देना चाहिए था। इसमें वंचित हो रहे हैं और हम लोग को भी परेशानी होता है कि चूँकि हम यहाँ आए, नए आए, तो यहाँ व्यवस्था थी नहीं, तो इसको ठीक करने में सरकार की तरफ से कोई मरम्मती का पैसा नहीं आया ज़्यादा। जितनी है उसके अनुसार जो है से पैकेट से पैसा कभी कभी लगाना पड़ जाता है बच्चे के हित में, तो ये परेशानी है। सर, सर्व शिक्षा अभियान से तो भवन के लिए कहा जाता है कि वहाँ से डिमांड करने पे तुरंत मिल जाता है। ये विभाग से जो विभाग ने कहा उतना करने के बावजूद भी एनओसी नहीं मिलता है। यहाँ जो है पैसे का डिमांड कर दिया जाता है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार विभागीय स्तर पे चरम पे है। सर ने जो बताया कि मतलब कोई भी योजना वहाँ से भवन पास कराने के लिए वहाँ से घूस मांगा जाता है, वहाँ पे कमीशन मांगा जाता है। देखिए क्या स्थिति में है भवन। अब बताइए, यहाँ 10+2 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है बच्चे का, और कैसे बच्चा पढ़ेगा, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आइए, हम बनाए ये अपना निजी, सर निजी हुआ था, निजी कोष से जहां तक भी हुआ है सर अपने स्तर से करने का प्रयास किए हैं। देखिए, लेकिन फिर भी जो जर्जर स्थिति में वर्षों पुराना ये भवन बना हुआ है जो कि कभी भी टूट सकता है। देखिए कितना छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर किसी प्रकार का कोई घटना दुर्घटना हो जाता है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? कहीं न कहीं प्रशासनिक ओर से लापरवाही की जा रही है। हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि विशेष रूप से ध्यान देकर यहाँ के भवन, चूँकि कोई भी भवन पढ़ाने लायक स्थिति में नहीं है, और यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ रहे, चूँकि बच्चे गरीब के पढ़ते हैं। किसी IAS IPS के बच्चे तो यहाँ पढ़ते नहीं हैं। अगर किसी IAS IPS के बच्चे यहाँ पे पढ़ते तो आज ये दशा नहीं रहता। दिखाइए, इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि ये भवन तो बहुत पुराना है और हम दिखाएंगे जो नया भवन बनने वाला था वहाँ अर्धनिर्मित है, इसको भी हम दिखाएंगे। चलिए ठीक। दोस्त है, इसमें 80% ग्रामीण लोग नहीं चाहता है कि हो सब गरीब का बच्चा जानबूझ करके नहीं चाहता है। पड़ा हुआ क्या किया जाएगा? यहाँ जो है ना, हम आए थे 2018-19 में, तो यहाँ हम कुछ दिन चलाए भी थे। उस दिन यहाँ क्लास भी चला था। हम साफ सुथरा करवा करके वहाँ पे खाना बनवा दिए, साफ सुथरा करवाए। लेकिन दोस्त से कुछ एक में बहुत सामान रखा हुआ है।
एक ही बचा हुआ है, तो एक क्लास के लिए सब टीचर यहाँ डेली आना और नहीं आना बहुत दिक्कत है। कि पैखाना बनवाई थे यहाँ अपना पैसा जी, ये पैखाना हम बनवाई थे ताकि यहाँ कुछ बनवाई थे। इसमें एक का कीमत छोटो है, एक की कीमत 1 भला बताइए, हो सकता है कभी? ये पंचायती विभाग का है, एक एक गो प्रखंड के प्रमुख और प्रमुख को 5-5 लाख रुपया कमीशन लिया है फूल के। सर आप अपना परिचय दीजिएगा पहले सर। जी, मैं अविनाश कुमार और वर्तमान में प्रबंधकारिणी समिति के शिक्षाविद हैं यहाँ, और हम लगभग 6 साल 2008 से 13 तक विसूत्रीय अध्यक्ष रहे बेगूसराय सदर। भवन दिखाइए। ये भवन जो है वो अर्धनिर्मित है और ये खंडहर की तरफ पड़ा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। 10 साल हो गया, 2001-2 का ही है, 10 साल हो गया। और यहाँ के जो प्रभारी थे बीना सिंह जी, और उनके द्वारा ही बनाया गया। उनके ऊपर विधानसभा में जब प्रश्न किया गया तो 5,81,000 रिकवरी हुआ। वो रिकवरी राशि भी अगर भेज देते तो इसमें केवाड़ी खिड़की लग जाता। और स्थिति यही दिखाइए अमृत रंजन कि क्या स्थिति है यहाँ पे। 10 साल से पड़ा हुआ है सरकार की, लगभग क्या स्थिति यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ भवन आधा अधूरा प्लास्टर होके पड़ा हुआ है, ना खिड़की लगा है ना इसमें दरवाजा लगा है। जैसे तैसे करके मतलब जो है पैसे की लूट कैसे होती है वो ये देखने के लिए मिलता है, जो पैसे का कैसे लूट है। सर आप तो ग्रामीण हैं, तो आप लोग इस पे पहले से ध्यान नहीं देते थे जिस समय काम हो रहा था? ध्यान दिया गया, विभाग को कहा गया, विभाग के लोग अपना कमीशन से मतलब रखे। और जब एकदम अधूरा छोड़ के चला गया तब विधायक को कहा गया, इसको विधानसभा में उठाया गया और तब इससे प्राकलित राशि के अनुसार बना नहीं था, तब इससे रिकवरी किया गया है। फिर भी उन पर केस चल ही रहा है। प्रभारी पर 20 साल से प्रभारी ही चला रहे हैं। हेडमास्टर तो इधर 1 साल से आए, 20 साल से इस स्कूल को प्रभारी चला रहे थे और जैसे मन हुआ लूटपाट किए। अब सरकार रिकवरी किया है 581, लेकिन वो भी पैसा अगर दे दे, इन्हीं के हैंडओवर जो स्कूल के प्रधान है दे दे, तो इसका फिर जीर्णोद्धार हो जाता। वहाँ जो बच्चे हैं यहाँ चले आते हैं पढ़ाई लिखाई। कहीं न कहीं इसमें चूंकि बच्चे गरीब का पढ़ते हैं और जो अमीर धन्ना सेठ लोग हैं उनका बच्चा तो पढ़ता नहीं है, और वो लोग इस पे ध्यान भाई क्यों दें? तो ध्यान गरीबों का मतलब बच्चों के लिए जो उनका हक था उनको मारा गया है। अब दिखाइए क्या स्थिति है यहाँ का, पूरा का पूरा पैसे का कैसे लूट होता है वो ये दर्शाता है। इसमें विभाग भी कहीं ना कहीं संलिप्त है। अगर विभाग संलिप्त नहीं रहता तो आज ये भवन जर्जर स्थिति में नहीं रहता। कहीं न कहीं इसमें विभाग का भी गोलमाल हाथ है और लूट खसोट करने में विभाग भी संलिप्त है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए और निपटा करके यहाँ पे जो मतलब हो सके कि इस भवन को मतलब सुचारू रूप से यहाँ क्लास चल सके, उसके लिए विधि व्यवस्था किया जाए। तो ये परेशानी की वजह से वहाँ नल कॉल करवाए, वो पैखाना करवाए, वो अपना पैसा से, क्योंकि प्रतिष्ठा की बात ये लोग कहता था कि ये जिस स्कूल में है ना वो स्कूल में कुछ नहीं है, कैसे वहाँ वहाँ जाता नहीं। दिखाइए ये स्कूल का हाल दिखाइए, दिखाइए क्या है यहाँ स्थिति देख लीजिए। ये कहीं ना कहीं मतलब दारू शराब माफिया का अड्डा बना हुआ है। ये विद्यालय कम और माफिया का अड्डा ज्यादा बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का स्थिति है। और इसमें जो भी इसमें मतलब जिनको भवन बनाने के लिए मिला वो शिक्षक कम और ठेकेदार ज्यादा हो गए, जिसके वजह से ये नतीजा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब शराबियों का अड्डा हो गया है। देख रहे हैं इधर देखिए कितना मतलब किस स्थिति में भवन का है। दरवाजा को तोड़ दिया गया है। बरसात के समय अभी हैंडओवर भी नहीं हुआ, लेकिन चूता
जब आप वो लूट खसोट ही कर रहे थे तो कहाँ से आपको क्रैक किया हुआ है। अगर बच्चा पढ़े भी तो किस तरह पढ़े, यहाँ पे डेंजर है, कभी बहुत ही मतलब ये खतरनाक बिल्डिंग भी बना हुआ है जो बिहार सरकार का मानक है, मानक के आधार पे भी नहीं बना हुआ है। जैसे तैसे किसी तरह बना दिया, अपना पैसा का लूट क्या होता है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये जब बरसात का समय होता है तो यहाँ सीपेज भी करता है, छत भी सीपेज करता है। ये बिल्डिंग कितना दिन चलेगा ये भगवान भरोसे। शिक्षा व्यवस्था है बिहार सरकार का, बिहार सरकार जो दम भरती है कि हमने शिक्षा व्यवस्था में ये सुधार किया वो सुधार किया, वो यहाँ दिखता है कि क्या सुधार हुआ है। 10+2 का जो बताइए 10+2 ये विद्यालय है, मैं बार बार कह रहा हूँ 10+2 विद्यालय है और यहाँ प्राथमिक विद्यालय के जैसा भी व्यवस्था नहीं मिल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे बिहार के बच्चे जिनका हक माना जा रहा है वो कैसे यहाँ पे पढ़े लिखेंगे, कैसे विकास होगा वो आप देख सकते हैं। कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था, बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है। जब तक पैसा जब तक देता है